Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card, which is really beneficial to do at this time who are who are going to give exam in February and March. So the cue card name is describe a piece of information that you heard from others. कोई भी piece of information जो हमें दूसरों से मिली हो. Okay, just keep in mind that there is mentioned heard from others. आपने किसी और से सुनी हो. आप यहाँ किसी भी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात नहीं कर सकते हो, ना टेलीविज़न की, ना इंटरनेट की, ना रेडियो की. सो हमने हमें इसमें ग्रुप ऑफ पीपल को ही इंक्लूड करके चलना है, या फिर हम किसी सिंगल पर्सन के बारे में भी बोल सकते हैं, बट डायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. सो यू शुड से व्हाट इट वॉज. आपने क्या इन्फॉर्मेशन सुनी थी. व्हेन यू रिसीव दिस न्यूज़, आपको कब रिसीव हुई. हाउ यू रिसीव दिस न्यूज़, और कैसे रिसीव हुई. वाई यू फील इट वॉज अ गुड न्यूज़, और आपको क्यों लगा कि ये अच्छी न्यूज़ थी. सो लेट्स सी अ सैम्पल आइडिया. ओके, मैंने यहाँ पर सैम्पल आइडिया लिया है कि किसी ऑडिशन की स्टार्टिंग का. आप वैसे यहाँ पे ना बोल सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट का भी बोल सकते हो कि हमारे स्कूल ने स्कॉलरशिप टेस्ट की कंडक्शन की थी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो फीस है बहुत ज़्यादा हाई थी, बट जो फैमिली थी वो इतनी अनेबल नहीं थी कि हमें इतने हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ा सके. इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, एज वेल एज फॉर द टैलेंटेड पीपल हु वांट टू प्रूव themselves बट they have lack of funds. Okay, so let's see a sample idea. Well, sharing information with one another is mandatory to stay updated about the world. कि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ताकि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सकें, हमें अपडेट मिलती रहे. ऑल्दो आई रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज थ्रू आउट द डे. मुझे पूरे दिन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिसोर्स, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं. जैसे इसमें तो उसने सारे इंक्लूड कर दिए, चाहे वो पीपल हैं, चाहे वो अदर मोड है लाइक टेलीविज़न है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, and many others. But here I would like to share one experience when I heard a particular good news. But मैं यहाँ वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरे को एक पर्टिकुलर न्यूज़ मिली थी. इट वॉज रिलेटेड टू द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिशन नेक्स्ट ईयर. तो किससे रिलेटेड थी कि नेक्स्ट ईयर जो ऑडिशन है वो शुरू होने वाले हैं. कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू होना. विच विल बी कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे. द एमिनेंट शो. एमिनेंट मीन्स फेमस. फेमस शो द टैलेंट हंट. सो the primary motive of this audition is to find the hidden talent of people from rural areas. तो इसका प्राइमरी मोटिव मतलब मेन मकसद क्या था इस ऑडिशन का, कि हिडन टैलेंट को वो सबके सामने लेके आए. कहाँ से. रूरल एरियाज से. आइदर दे आर लिटरेट और नॉट. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है. लिटरेट मीन्स एजुकेटेड. एक्चुअली इट हैपेंड लास्ट मंथ. ये लास्ट मंथ की बात है. आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज. मैं कॉलेज से वापस आ रहा था. ओके, देर इज़ वन थिंग टू अंडरस्टैंड. हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिटर्निंग. तो कभी भी रिटर्न के साथ हम बैक नहीं लगाते हैं, वो ग्रामेटिकली रोंग होता है, क्योंकि रिटर्निंग का अपने आप में मतलब होता है वापस आना. अगर हम बैक लगाते हैं तो वो ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग रोंग है. वेन आई वॉज अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई होम. जब मैं अपने घर से थोड़ी दूर था. ओके, a stone's throw away, it is an idiom which is used to express that it is nearby. I saw a crowd. मैंने एक crowd देखा. They were talking about it. वो इसके बारे में बात कर रहे थे. When I inquired, जब मैंने उनसे पूछा. They told me about it. उन्होंने मुझे ये बताया. एट फर्स्ट आई डिंट बिलीव इट. स्टार्टिंग में मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनका भरोसा भी नहीं किया इस बात पर. बट आई, यहाँ पे दैम लगाना. आई डिंट बिलीव दैम क्योंकि हम क्राउड की बात कर रहे हैं. बट व्हेन आई सो द बैनर ऑन अ वॉल, जब मैंने वॉल पे उस सेम चीज़ का बैनर लगा हुआ देखा. आई वॉज सरप्राइज. मैं सरप्राइज हो गया. आई स्टार्टेड जंपिंग विद एक्साइटमेंट. मैंने एक्साइटमेंट से कूदना शुरू कर दिया. एंड रश्ड होम टू टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट. और मैं फटाफट घर की तरह भाग गया ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं. ओके, देर इज़ अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड. रश्ड होम. ओके,
हम देखो हमने रस्ट के बाद टू नहीं लगाया, कोई preposition यूज़ नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि देखो जहाँ पे होम है, अगर होम के आगे कोई भी वर्ब, कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन आए जैसे माई, योर, हिज, फिर तो हम preposition लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। ये ग्रामेटिकली रोंग है कि अगर होम के आगे कोई भी आपका प्रोनाउन ना लगा और हम preposition लगा दें। सो डोंट यूज़ preposition here। आई कंसिडर दिस गुड न्यूज़ फॉर वेरियस रीजन्स। मैंने इस न्यूज़ को अच्छा इस बहुत सारे रीजंस करके समझा। फर्स्ट क्या था? इट प्रोवाइडेड मी अ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। इसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। एज आई हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिंस माई चाइल्ड, क्योंकि मैं इसके लिए अपने बचपन से ही तैयारी कर रहा था। ओके, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि माई होल करियर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस शो, बिकॉज इफ आई गेट सेलेक्टेड इन दिस देन इट विल प्रोवाइड मी नेम एंड फेम एज वेल एज career to pursue। Okay, so the next main reason is in my society there are many people। मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं who are extremely talented, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट दे आर अनेबल टू परस्यू देयर ड्रीम्स। बट वो अपने जो ड्रीम्स को ना कर नहीं पा रहे, परस्यू नहीं कर पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स की कमी के कारण। सो इट विल बेनिफिट दैम एज वेल। तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से उनको भी बेनिफिट होगा। It furthermore this talent hunt advertisement motivated me to work hard। और जो इसकी एडवर्टीजमेंट मैंने सुनी, इससे क्या होगा? इसने मुझे मोटिवेट किया ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। ओके, यहाँ पे ना फर्दर मोर टू टाइम्स यूज है, आप यहाँ पे मोर ओवर कर लेना। ऑल इन ऑल दिस वाज प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन। प्रोडक्टिव मीन्स यूजफुल, तो ये वाली यूजफुल इंफॉर्मेशन थी दैट आई केम टू नो अबाउट फ्रॉम अ क्राउड, जो मुझे एक क्राउड से सुनने को मिली। इफ़ यू रियली लाइक इट देन like, share and subscribe। That's the end of the video। Thank you so much for watching।